हे भरत भाद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। भंग हुआ जो सपना, सपना उपमा लगा कर लीजिए। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भरत भाई, अब आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त कीजिए। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जिस प्रकार से स्वप्न के टूट जाने पर लोग चेतन अवस्था में आ जाते हैं, उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुन करके सभा में उपस्थित सभी लोग सचेत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं कि हे भरत भाई, आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त कीजिए। प्रकार स्वप्न के टूट जाने पर लोग चेतन अवस्था में आ जाते हैं, इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुन करके सभी लोग सचेत हो जाते हैं। जी क्या कहते हैं कि हे यार रहा क्या भरत अभीप्सित भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि का मेरा। हे आज रहा क्या भरत अभीप्सित भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तक भी। यहाँ पर भरत जी व्यंग्य बोल रहे हैं, व्यंग्यात्मक शैली है इसमें। भरत जी व्यंग्य बोलते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, भरत की अभी कोई इच्छा शेष रह सकती है जब उसे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी व्यवधान के अयोध्या का संपूर्ण राज्य मिल गया है। तो यहाँ पर भरत जी को दुख तो है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्यंग्य बोल रहे हैं कि अरण्य माने जंगल, तरु तले माने वृक्ष के नीचे, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, अरण्य माने जंगलों में, आपको वृक्षों के नीचे जंगलों में निवास करना पड़ रहा है। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, इसके बावजूद मेरी कोई इच्छा शेष रह सकती है क्या, अर्थात मेरी कोई इच्छा शेष नहीं। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि भागा। ए भैया, आपके वियोग में पिताजी तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग दिए, उसके बावजूद इस अभागे की कोई इच्छा शेष रह सकती है क्या, अर्थात मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत जी कहते हैं कि हाँ इसी आयस के हेतु जन्म था मेरा। हाय भगवान, क्या इसी अपयस के लिए संसार में हमारा जन्म होना था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और अपनी माता के ही हाथों हमारा हनन लिखा था। अब कौन अभीप्सित और आर्यव किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत जी कहते हैं कि हे बड़े भाई, जिसका परिवार टूट करके बिखर गया हो, जिसके लिए संसार पूरा नष्ट हो गया हो, उसकी क्या इच्छा शेष रह सकती है, अर्थात हमारी कोई इच्छा शेष नहीं है।
मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आज बता दो तुम्हीं अभीप्सित मेरा। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मैंने आज खुद से मुंह फेर लिया है या स्वयं से मुंह फेर लिया है। हे आर्य बता दो तुम एक जिस मेरा, हे आर्य आप ही बता दीजिए कि मेरी क्या इच्छा हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु श्री रामचंद्र जी, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत जी के ऐसे वचनों को जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनते हैं तो भरत जी को पकड़ कर अपने हृदय से लगा लेते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी रोने लगते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी रोने लगते हैं, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने आंसुओं के द्वारा उन्हें सिंचित करते हैं कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई इसको। जिसको जन्म देने वाली माँ ही जब उसके गुणों को नहीं जान पाई तो उसके गुणों को भला और कौन जान सकता, दूसरा कैसे जान सकता है। क्योंकि माँ जो होती है बच्चे के हर गुणों से वाकिफ होती है। जन्म देने के बाद बच्चे के हर क्रियाकलाप से माँ जो है संबंधित रहती है। हर क्रियाकलाप उसके गुणों के बारे में माँ को पता होता है। राम ने कहा कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको जन्म देने वाली माँ ही जब उसके गुणों को नहीं परख पाई, नहीं जान पाई, तो उसके आशय की था मिलेगी किसको। तो उसके हृदय की था जो है, उसके हृदय के गुणों को कौन जान सकता है, दूसरा, अर्थात कोई नहीं जान सकता। फिर से देख लीजिए एक बार। हे भरत भद्र अब कहो अपना सब सुजग हो गए भंग हुआ जो सपना। प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं कि हे भरत भाई अब आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें। तो जिस प्रकार स्वप्न के टूट जाने पर लोग चेतन अवस्था में आ जाते हैं या स्वप्न के टूट जाने पर लोग सचेत हो जाते हैं, उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुन करके सभा में उपस्थित सभी लोग सचेत हो जाते हैं। हे आर्य रहा क्या भरत विपसित भी मिल गया कंटक राज्य से जब तक भी। भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से व्यंग बोलते हुए कहते हैं कि हे आर्य जब मुझे बिना किसी व्यवधान के अयोध्या का संपूर्ण राज्य मिल गया तो मेरी क्या इच्छा शेष रह सकती है। आपको वृक्षों के नीचे जंगलों में निवास करना पड़ रहा है, इसके बावजूद मेरी इच्छा शेष रह सकती है क्या। आपके वियोग में पिताजी तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग दिए, इसके बावजूद इस अभागे की कोई इच्छा शेष रह सकती है क्या। हाय भगवान, क्या ऐसी अपेक्षा के लिए संसार में मेरा जन्म होना था और अपनी माता के द्वारा ही, अपने माता के हाथों ही हमारा अनंत लिखा था, बर्बादी लिखा था। हे आर्य अब आप ही बता दीजिए कि मेरी क्या इच्छा हो सकती है। जिसका परिवार टूटकर बिखर गया हो, संसार जिसका नष्ट हो गया हो, उसकी क्या इच्छा शेष रह सकती है। हे आर्य अब आप ही बताएं। आज मैंने स्वयं से मुंह फेर लिया है, आज मैंने स्वयं से मुंह फेर लिया है, इसलिए हे आर्य आप ही बता दीजिए कि हमारी क्या इच्छा हो सकती है। भरत के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत को अपने हृदय से लगा लेते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी रोने लगते हैं और अपने आंसुओं के द्वारा भरत को सिंचित करते हैं और कहते हैं कि जिसको जन्म देने वाली माँ ही जब उसके गुणों को नहीं जान पाई तो उसके गुणों को दूसरा कैसे जान सकता है, दूसरा कौन जान सकता है। अर्थात
कोई नहीं जान सकता। कितना क्लियर हो गया? रिवाइज करिए।